2010 की बात है तो बाई रोड गया था। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। आज को 3 महीने जी मैं रोड ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਜੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਬਿਲकुल देखो 15-20 दिन ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਕਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान द सिटी ऑफ लव सादिकाबाद से। आज जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं इसको एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है। इसमें एक पाकिस्तानी भाई जो अपनी स्टोरी सुना रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान से इटली के लिए डंकी लगाई है और वो डंकी का सफर उनका कितना मुश्किल था, क्या क्या तकलीफें उन्होंने देखी, दरियाओं से गुजरे, जंगलात से गुजरे, मैदानी इलाकों से वो गुजरे और उनके साथी कितने लोग थे, उनमें से कितने लोग जिंदा रहे, कितने लोग रास्ते में मर गए और जिसमें उनके अपने कजन भी हैं। तो ये मुकम्मल स्टोरी आप सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको सुन के सबक भी मिलेगा और अच्छा भी लगेगा। तो आइए चलते हैं हम वीडियो की जानिब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ कतर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हमास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। यहाँ पर मुझे एक पाकिस्तानी भाई मिले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। ये भाई इटली में होते हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं और पाकिस्तान में कहाँ से हैं? मेरा नाम रिजवान महबूब है। अच्छा, आपका नाम भी रिजवान है? जी, मेरा नाम भी रिजवान है। माशाल्लाह। पाकिस्तान जेलम का रहने वाला हूँ। सही है। इटली में आप कब से हैं? इटली में मुझे कम से कम 15 साल हो गए हैं। तो हमने तो सुना है कि इटली में लीगल वीज़ा तो किसी को मिलता नहीं है, तो आप वहाँ पे किस वीज़े पे गए हैं? मैं जब गया था कम से कम 2010 की बात है तो बाई रोड गया था। डंकी लगा के? डंकी लगा के। डंकी लगा के, सही है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तकरीबन 14-15 साल होने वाले हैं। जी, 14-15 साल होने वाले। तो ये आपका पाकिस्तान से इटली का सफ़र बाय रोड वाला, ये किन किन मुल्कों से होकर था और ये कितने के अरसे का था? मैं पाकिस्तान तो पहले आया सी कराची। अच्छा। तो पाकिस्तान दी शहर इंटरनेशनल। उस तो बाद जड़ा कि असी गवादरा रस्ते गए सा। अच्छा। तफ्तान बॉर्डर। सही। तफ्तान बॉर्डर तो ईरान तो असी साडी डंकी सही शुरू हुई है। अच्छा। ईरान तो पहला ते सानू जेंटा दे ढा चढ़े हैं। जेंटा ने जड़ा सानू मुख्तलिफ रास्ते तो खड़े है। ईरान तो तुर्की। ते तुसी गए सी इत्थों ओदे ते मतलब कार सी, कोई डाला सी, केड़ी चीज सी? ये मिक्स ही आंदा सारा कुछ। पैदल ही बहुत ज्यादा पैदल सफर होंदा है। अच्छा। जड़ा पाकिस्तान तो सफर होंदा तुर्की तक ते तकरीबन पैदल ही कर लो। अच्छा। उस टाइम के दौरान पाकिस्तान तो जड़ा कि मेरा सफर शुरू होया सी सही, जड़ा बेसिकल सस्त सी। ईरान गए सा। ईरान तो असी जड़ा कि तुर्की चले गए सा। तुर्की तो बाद असी यूनान एंट्री की सी नहर वाली रोड में। अच्छा जी, जिथे बड़ा इस गल बेसिकल देखा जाए तो वो नहर जी है ना बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों की जान ली है उन्हें। जेडे कहते हैं कि ईरान तो बंदे गायब हो गए, उस नहर तो गुजरे सा। अच्छा। यूनान गए सा। यूनान तो सानू पुलिस ने कैच कर लिया सी। कुछ अरसा थोड़ा असी कोई 15-20 दिन उन्होंने लाकर विच रहे हैं। उस तो बाद असी मैकदोनिया चले गए हैं। तो उस पुलिस ने तुहानू फिर पाकिस्तान तो वापस नहीं किया? नहीं, उस असा स्टे लै ली सी, सियासी पनाह जिन्होंने आखदे न। केड़ी जगह ते? यूनान? यूनान का शहर है अलेक्जेंड्रिया। अच्छा। उत्थे असां स्टे लै ली सी। उस तो बाद 15 दिन बाद उन्होंने सानू एक पेपर दिता सी। उन्होंने आख्या सी 1 महीने के अंदर साडा मुल्क छड्ड दिओ, अगों तुसीं जिते मर्जी चले जाओ। भी वो सानू ना आर्डर दे दिता सी कि तुसीं इथों आउट हो जाओ, साडे मुल्क तुसीं ना रह सकदे। उस तो बाद असीं मैकदोनिया आ गए सा। मैकदोनिया तो काफ़ी असीं पैदल चले हैं। मैकदोनिया तो बाद असीं आए हैं सर्बिया। सही। सर्बिया तो असीं रास्ता भुल गए सा। असीं उस तो बाद कोसोवा चले गए सा। मुसलमान सारा उत्थे पैदल सी? पैदल सफर है। अच्छा। कोसोवा मुसलमान मुल्क हम कोसोवा गए हैं। उत्थे साडी आर्मी सी उस दौरान जड़ा ना कि उल्ले सर्बिया दी ते दी कोसोवा दी जंग लगी थी। अच्छा। सानू अपनी आर्मी भी मिली सी उत्थे। उन्होंने साड़ी थोड़ी जी मदद की थी, सानू खाण पीण दा समान दिता। जिले असी कोसोवा चले गए, उन्होंने कोसोवा वाले सानू बैग सर्बिया वापस भेज छड्या। अच्छा। सर्बिया तो फिर सानू जेंट ने जड़ा ना सानू लै गया अपना मोंटेनेरो।
ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਮੌਂਟੀਨੈਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਮੌਂਟੀਨੈਰੋ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੈਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਕਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਮੌਂਟੀਨੈਰੋ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰਬੀਆ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਆ ਕੇ। ਸਰਬੀਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਮਾਨੀਆ ਟੁਰ ਗਏ ਸਾਂ। ਰੋਮਾਨੀਆ ਕੁਝ ਸਾਡਾ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਸਟੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅੱਗੇ। ਸਹੀ। ਉਹ ਸਟੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਏਜੰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੀ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ? ਅੱਛਾ, ਏਜੰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੀ। ਰੋਮਾਨੀਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੰਗਰੀ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਹੰਗਰੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 10-11 ਮਰਤਬਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ ਸਕਦੇ, ਪਕੜਾ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਦੀਵਾਰ ਆ ਉੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਦੀਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ। ਟਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਾਖ, ਟਰਾਲਿਆਂ 'ਚ ਚੋਰੀ ਵਾੜ ਦੇਣਾ। ਸਹੀ। ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਚੋਰੀ ਵਾੜ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਅੱਗੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਲਾਕਰ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਤਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ। 11-12 ਟਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੰਗਰੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੰਗਰੀ ਕੋਈ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਸਟੇ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਟੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੰਗਰੀ। ਸਹੀ। ਹੰਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਸਟਰੀਆ ਆ ਗਏ। ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰ ਹੋਏ? हंगरी भी पैदल ही, सारा ये जितना प्रोसेस है ज्यादातर पैदल का ही है। तुर्की तो तुर्की तो असि यूनान आए हैं, यूनान तो मैकदोनिया नहीं है, सारा पैदल पैदल सारा पैदल पैदल। सही। हंगरी चले गए हैं। हंगरी तो बाद जेड़ा कि ट्राई की है, फिर एजेंट नाल गल करके एजेंट नूं अगों दिन जिस तरह सौखे शार्ट लफ्ज़ तो दस्या जाए तो जिस तरह बोली लगती है ना, इस तरह साडी बोली लगती है उत्थे। अच्छा। उन्हां सानू ट्रांसफर फिर जेड़ा कीता, एजेंट ने एक होर ने पकड़िया सानू, उन्हां पकड़ के सानू जेड़ा कि आस्ट्रेलिया छोड़िया। आस्ट्रेलिया कुछ अर्सा स्टे लई है। बाकी वो जिन्हां जिन्हां मुल्कां वापस आए सन उन्हां दे फिंगर निकलण तो वापस बैक उस कंट्री च कर देन। अच्छा। वो सानू लैटर पहला दे देन, 15 दिन पहला दा लैटर दे देन, 15 दिन या मुल्क छोड़ दिओ ते या तुसीं डिपोर्ट हो वापस जिस कंट्री चो आए हो। सही। असी वापस उस कंट्री च नहीं जाना चाहते। फिर जड़ा कि आस्ट्रेलिया तो असा जो ट्रेन पकड़ी, जर्मनी की कोशिश की है, जर्मनी भी नहीं जा सके क्योंकि जर्मनी आस्ट्रेलिया छोटे छोटे मुल्क में, तो ये आस्ट्रेलिया बहुत छोटा मुल्क है। अच्छा। जर्मनी ट्राई की, जर्मनी नहीं जा सके। फिर उसको असा इटली ट्राई की है। इटली आके फिर जड़ा असा स्टे लई है। इटली दे विच एंट्री सौखी होगी? इटली दे अंदर सौखी एंट्री हो गई सी। मैक्सीको इत्थों अगे कितना दूर है? मैक्सीको बहुत ज्यादा दूर है। अच्छा, वो हजे अगे होर दूर है? वो बहुत ज्यादा दूर है। ये सारा सफर तुहाडा किन्ने अरसे दा सीगा? ये मेरा सफर 1.5 साल लग गया सी। अच्छा। ये सारा जिन्ना सफर तुसीं इत्थों पैदल कीता या इत्थों गड्डियां ते कीता, रस्ते तुहानूं होर भी लोग मिलदे होने आ मुख्तलिफ मुल्कां दे? बहुत ज्यादा। कई जख्मी होए, कई मरे। ये जेडे एजेंट होंदे ना, हाली एक मुल्क दी एजेंटी नहीं करते, कम से कम 200-250 बंदा होंदा सी। अच्छा। ते कई अपनी अखां नाल भी मरे तक्के ने। अच्छा। जेडे ज्यादातर सख्ती जे मरने वाली होंदी है ना कोशिश, ईरान दे तुर्की दे विचकार होंदी है। उत्थे की पहाड़ी इलाका होने की वजह तो? पहाड़ी इलाका भी है, दूसरा उत्थे कुर्दिस्तान है तुर्की विच। कुर्दे होंदे ने, वो अक्सर लपड़ के ना एजेंटां दे कोलों, साडे पाकिस्तानी भी एजेंट मिले होंदे ने, जिथे जेड़े मुल्क दे एजेंट ने मिल के जेड़ा के बंदे लपड़ के डबल पैसे लै लैंदे ने। अच्छा। छोड़ देन, मारदे कुटदे भी हैन, काफी सारा भी जुल्म होंदा है। जानू मार दिंदे ने? जानू मार दिंदे ने, पैसे ना दिए जानू मार दिंदे ने। नहीं, जदों तुसीं इत्थों सफर स्टार्ट कीता उदों तुहाडे इलम च नहीं सी कि सारियां सख्तियां आ सकदियां ने? इलम ही तो होता है सर, जो पाकिस्तान में देखोगे बेरोजगारी है। कोई बंदा खुशी खुशी अपना घर छोड़ के नहीं जाता। है किसी बंदे का दिल नहीं करता कि अपने माँ प्यो को छोड़ के एक तीसरे चौथे मुल्क जाके। नहीं तो तुसी मतलब गल्फ कंट्री किसी को ट्राई कर लेंदे, कोई दुबई, सऊदीया, बहरीन, कतर? सर जिथे भी किए जे, इत्थे भी शेखां ढा चढ़ना, जे तुसां दा कोई मर गया या कोई जी गया, इन्हां इजाजत देनी है, तुसां जाना है। ये है। अगर तुसी देखा जाए तो इत्थे जितने इस टाइम बंदे काम कर रहे हैं, 1 लाख रुपया तनख्वाह नहीं है, तो पाकिस्तान च इस टाइम 1 लाख रुपये ना गुजारा नहीं है। उत्थे तुहानूं फिर मतलब लीगल होने वास्ते कितना टाइम लग जांदा वा? की डॉक्यूमेंट्स हुंदे ने, कितना सौखा वा? ये जिले तुसी, मैं अपनी तुहानूं गल दस दिंदा कि मैं जिले इटली च गया, इटली जाके 3 महीने मैं रोड ते सुता। अच्छा।
खान पीन बड़े बड़े अपने इलाके दे भी जी मिले न। जे अगर तुसी दास्तान पुछदे हो तो तुहानू ये दसना कि भी मैं जिस टाइम गया सी जे इटली विच मैं और मेरा एक फुफो दा बेटा मेरे नाल सी। अच्छा साढ़े अपने इलाके दे कोई बंदे सन, उन्हां कोल गए, उन्हां 3-4 दिन रखिया। 3-4 दिन बाद उन्हां कहा जी साढ़े तो पंड भारी है, अच्छा पैसे देने ते रहना है। पिछे दे मामलात भी इस तरह के होंदे ने कि बंदा नहीं कर सकता फोल्ड ना, क्योंकि उस दौर दे विच 4-5 लाख रुपए की कोई वैल्यू भी ऐसी ज़ाहिर गल है। मेरे अपने इलाके दे जी सन, उन्हां कोल मैं गया 4 तो 5 दिन उन्हां मैनूं रखिया अपने कोल। 4-5 दिन बाद उन्हां जिहड़ा कि मेरे को पैसे मंगने की कोशिश की। मैं उन्होंने आख्या कि भी थोड़ा टाइम करो तो दे देना। हाँ टाइम कड्डो को आंदे ने दे देना या कमाना ते दे देना जी। बाकी उन्हां इस चीज़ नूं फॉलो नहीं किया, उन्हां जिहड़ा कि थोड़ा जिहा ठंडा किया। अच्छा उस टाइम पाकिस्तानी जिहड़ा कि भी 10,000 रुपया बनता सी, मैं पिछे अपने घर फोन किया, उन्होंने कहा जी तुसीं इन्हां नूं पैसे दे दिओ। इतने फोल्ड मैं भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे भी हालात इतने नहीं सुनाया। अल्लाह ताला दा हुण शुक्र है कि बंदा अगर गल होंदे 15 साल एक टाइम हो गया। उस टाइम जिहड़ा कि उन्होंने 10,000 रुपया पिछे अपने वाला साहब नूं वालदा नूं फोन किया, उन्होंने 10,000 रुपया दिता। मैं उन्होंने आख्या कि मेरे को इतनी फोल्ड नहीं है, जो तुसीं ना फोल्ड कर सकते। मैं फिर उन्होंने घर से बाहर आ गया सा। अच्छा फिर उस तो बाद 3 महीने जी मैं रोड ते सुता जे, रोडां दे पुलां थल्ले अगे पिछे। बाकी अपना वक्त अपना जिहड़ा पिछे दा देख के आंदे सा वो भी याद आंदा सी कि पिछे जाके की करसां, जिहड़ी पिछे मुसीबत कट के ज़ाहिर गल है। पिछे भी फिर 1.5 साल दा वक्त जिहड़ा विच कटिया, मौत नूं एक मिनट च वेखिया। बिल्कुल देखिया, किसी टाइम नहीं पता भी किहड़े टाइम मर जाना। बिल्कुल देखिया सी। फैमिली मैंबर 5 फैमिली मैंबर सा। चाचू दा बेटा सी, फुफो दा बेटा सी, मेरे सक्के चाचू सन। अच्छा मैं सी, सारे इको ग्रुप है सीगे। ਅਸੀਂ 4-5 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਂ। अच्छा ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਬਜ਼ਾਤਾ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਖ ਜਿੰਨਾ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਿਆ ਸਾਂ। अच्छा ਬਜ਼ਾਤਾ ਖੁਦ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ 2 ਹੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਚਾਚੂ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਫੁੱਫਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, मनु ना अपने नाल टोरिया। बाकी तो चक्कर ही कोई नहीं है। 200-250 बंदा एजेंट कहते जी जड़ा रह गया वो रह गया, क्योंकि कहते कि 1 या 2 बंदे पिछे असी 200-300 बंदे का रिस्क नहीं लै सकते। नहीं तो तुहाडे जिहड़े बाकी जी सन वो नहीं पहुंचे सर जी। ये रास्ते इस तरह का वै बंदे नूं अपनी पई होंदी है। ज़ाहिर गल है। ये रास्ता इस तरह का है कि हर बंदे नूं अपनी पई होंदी है, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਜੇ 2 ਸਹਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਫਾਸਲਾ ਕੱਟਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ 1.5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਭੁੱਖ ਕੱਟੀ? ਰਾਬਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਏਜੰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਚੱਲੇ ਸਨ LG ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਸਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਚੈਟ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਮੁਲਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰ ਸਹੀ। ਸਕਾਈਪ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਹੁਣ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਕਤ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਦਾ जी? असल गल तो जाओ ना तो उस 15 साल मद्देनज़र रख के इस टाइम के वक्त को देखने तो कहते हैं कि अल्लाह पाक का बहुत शुक्रगुजार हाँ। मैं इतना मेरी औकात भी नहीं सी जितना उसने मैंने दिता है, इतने जो है नहीं सी। कई रिश्तेदार भी छोड़ जाते हैं जिले देखे ना गुरबत, तो कई रिश्तेदार भी छोड़ जाते हैं। जिले पैसा आ जाए उले दुनिया भी बन जाती है अपनी। सारी गल है, फिर पराए भी अपने हो जाते जी, पराए भी अपने हो जाते हैं। वो वक्त याद करीदा ते किसी टाइम सोचीदा कि वाकई ये फासला असीं करके आए जी, कि भी अज इस नौबत असीं पहुंचे तो इतनी तकलीफा तक पहुंचे हैं। सही। ये थे हमारे साथ रिजवान भाई जेलम से। जेलम से इटली तक का सफ़र 1.5 साल में कैसे किया, क्या क्या मुश्किलात देखी, मौत एक एक पल में देखी, मरते लोग देखे, लोगों की लाशें, गलियां सड़ियां लाशां रस्ते बिल्कुल होंदियां। ये तुर्की दे बार्डर दे विचकार होंदियां ने ईरान दे।
ईरान तो तुर्की जी। ये अक्सर ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਨਾ, ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ताकि बाकी उसी ले जाइए, ਬਾਕੀਆਂ ਲੈ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 500 600 ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਲੱਖਾਂ नहीं ਦੀ game ये 200 400 ਜਾਂ 500 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਤੇ ਇਲਮ ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਇਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਇੰਡੀਅਨ, ਬੰਗਾਲੀ, नेपाली, नेपाली, ये सारे नाराओं तो लंघते हैं, अफगानी सारे इस तरह तो लंघते हैं। तो क्या क्या मुश्किलात इन्होंने देखी वो आप लोगों ने सुना। 15 साल पहले का वाकया। और अच्छा 15 साल कई ऐसे लोग भी है जिन्होंने 15 साल हो गए उथे लीगल नहीं हुए और वापस नहीं आए। मौजूदा मेरे घर विच मेरा दोस्त है बहुत ही अजीज, मोहम्मद गुल उसका नाम है। उसनू तकरीबन 18 साल हो गए। अच्छा 18 साल हो गए ना, इस टाइम तक वो लीगल नहीं हो सकिया। 18 साल से पाकिस्तान भी नहीं आ सकिया, नहीं आ सकिया। मौजूदा मेरे घर विच रहिंदा मुड़ा मेरा दोस्त है, 18 साल हो गए नो। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਕਿਦਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਆ ਨਾ। ਮੇਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈਲਪ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਛੱਡੇ ਪੈਸੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆੜ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ट्रांसफर हो जाते हैं पैसे। सही। बाकी लीगल तौर पे नहीं हो अज हो सकता। मतलब 15 18 साल वहाँ पर बंदे इलीगल रहते हैं, डिपोर्ट हो गए। और जब इनका ये 1.5 साल का सफ़र स्टार्ट होता है तो इनको और इनके घर वालों को नहीं पता होता कि हमारे बच्चों ने वापस आना है कि नहीं आना, आगे पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, खाना खाया है कि नहीं खाया, 2 दिन हो गए हैं, 4 दिन हो गए हैं, सोए है कि नहीं सोए। गंदा पानी भी पीता है। अच्छा गंदा पानी भी पीता है। सही। गंदा पानी भी पीता है। उस तो बाद यही समझ लो कि भी कोई रास्ते जी कच्चा पक्का फ्रूट मिल गया वो भी खाता है। ओ जाहिर सी बात है। और जिस तरह बता रहे हैं कि ईरान से तुर्की के दरमियान में वो कुर्द लोग हैं, उनकी सज़ाएं मारें भी लोगों ने बर्दाश्त की हैं। अगर 200-250-400 बंदों के ग्रुप में से कोई बंदा सुस्त हो गया है, कोई नहीं चल सकता, कोई बीमार हो गया है, उनको मार देते हैं। वो एकदम ही हुंदा 2 सके भाई जान डे, एक सुस्त हो गया उन्होंने मारता, दूजा नाल तुर पिया। नॉर्मल चीज़ है। अगर 2 सके भाई ने एक भाई सपोर्ट कर दे तो बिल्कुल हाँ हौसला देती रख देने, हौसला देती रखना मेन चीज़ है। जिस बंदे को हौसला मिल गया, मैं दस रख गया कि भी असी अपने फैमिली के मैंबर्स हाँ। हाँ 2 नाल मिल गए, चलो हौसला 2 नाल मिल के असा हौसला कर लिया। अगर वो ना होंदे कि तो मैं भी मुश्किल हो जाता। हाँ। अगर वो ना होंदे, मैं हकीकत कह रहा, मेरा चाचू या फूफा बेटा ना होंदा कि तो मैं भी दुनिया ते ना होंदा। अच्छा एक हकीकत है। बिल्कुल। रास्ते इस तरह देना जी। चलिए अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाए, आपके घर वालों की आसानी फरमाए। भाई बता रहे थे कि इनके पेरेंट्स उम्रे पे गए हैं, वो वापस आ रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी खैरियत से वापस ले आए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।